आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा तेजस्वी यादव के डांस स्टेप्स की भी है। देखिए। गुजरात में गणेशोत्सव के भक्तिमय वातावरण के बीच अब नवरात्रि की तैयारियां फिर शुरू हो गई हैं। अहमदाबाद के एक कलाकार ने इस बार नवरात्रि के लिए खास पोशाक और पगड़ी तैयार की है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक मिल रही है। इस कलाकार का नाम अनुज मुदलियार है। ये गुजरात में टर्बन मैन के नाम से मशहूर हैं। अनुज हर साल नवरात्रि के मौके पर खुद से अनोखी पगड़ी तैयार करते हैं और खूब सुर्खियां बटोरते हैं। इस बार इन्होंने जो पगड़ी तैयार की है वो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इसका वजन करीब 3.5 किलो है और इस पगड़ी को बनाने में उन्हें करीब 40,000 रुपए खर्च करने पड़े हैं। इस पगड़ी के अलावा उन्होंने जो पोशाक और आभूषण पहने हैं वो भी करीब 15 किलो वजनी है। मैं हर साल नवरात्रि के थीम पर कुछ अलग अलग मार्केट में लेकर आता हूँ और इस बार भी मैंने खूब सुंदर पगड़ी बनाई है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जो पूरे देश को गर्व हो ऐसे अपने ऑपरेशन सिंदूर को मैंने मेरी पगड़ी में समावेश किया है। ओडिशा के मलकानगिरी में एक मजदूर के लिए भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ के जवान देवदूत साबित हुए। इस मजदूर का नाम इरमा सोढ़ी बताया जा रहा है। ये मलकानगिरी जिले के नलिहात गांव के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के तेलाबर्ती गांव काम के सिलसिले में गए थे। वापसी में वो साबरी नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। पानी की तेज बहाव से बीच नदी में नाव पलट गई। ऐसे में उन्होंने किसी तरह पानी में खड़े एक पेड़ का सहारा लिया और करीब 18 घंटे तक वहीं पेड़ से चिपके रहे। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद मलकानगिरी और सुकमा की पुलिस और अग्निशमन सेवाएं सीआरपीएफ की एक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन नदी का वेग इतना प्रचंड था कि वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सचिन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के खरगोन में अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताया। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सचिन खरगोन के माहेश्वर पहुंचे थे जहां उन्होंने रेवा सोसाइटी में बुनकर महिलाओं से मुलाकात की। उन्हें मध्य प्रदेश की मशहूर माहेश्वरी साड़ी की बुनाई करते देखा और उनकी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ नर्मदा नदी में नौका विहार भी किया। सचिन ने माहेश्वर की महारानी अहिल्याबाई होलकर का किला देखा। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और अहिल्या घाट पर स्थित अष्टपहलू सीढ़ियों पर परिवार के साथ भी फोटो खिंचाए। किला परिसर में पद्मश्री जगदीश जोशीला ने अपनी साहित्य टीम के साथ सचिन तेंदुलकर का सम्मान किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए हैं। इस वीडियो में तेजस्वी सड़क पर कुछ युवाओं के साथ डांस स्टेप सीख रहे हैं। इस दौरान उनके एक डांस स्टेप पर लड़के उनका मजाक उड़ाते भी दिखे। हालांकि तेजस्वी ने इसका बुरा नहीं माना। वहीं एक और वीडियो में तेजस्वी अपनी बहन के साथ कुछ युवाओं से बात करते दिखे। तेजस्वी के इन वीडियोस को उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जामनगर उत्तर से विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा देसी खेलों को बढ़ावा देती नजर आए। वो हाल ही में जामनगर के एक स्कूल में आयोजित स्कूल खेल महोत्सव हिस्सा लेने पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने भी स्कूली बच्चों के साथ कुछ देसी खेलों में शामिल होकर बचपन की यादें ताज़ा की और छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही खेल के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश भी दिया। केरल में ओणम के पर्व की रौनक दिखने लगी है। इस मौके पर यहां पूरे रीति रिवाज के साथ अरनमुला श्री पार्थसारथी मंदिर के लिए बोट यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन के दौरान दक्षिण भारत की संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में कई पारंपरिक नृत्य कलाओं का आयोजन किया गया। न्यूज पथ में हम बात करते हैं अंबाजी के दरबार की। जी हाँ, जहां धूमधाम से भाद्रवी महाकुंभ चल रहा है। भाद्रवी यानी कि भादो महीने में गुजरात में मौजूद इस शक्ति पीठ में हर साल ये मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 7 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके लिए खान पान से लेकर ठहरने तक की पूरी व्यवस्था की जाती है। साथ ही सुरक्षा से लेकर स्वच्छता तक का भी पुख्ता प्रबंध किया गया है।
ये है श्रद्धालुओं की आस्था का महाकुंभ, जहां माता रानी के दर्शन के लिए हर कोई लालायित दिख रहा है। मां अम्बे के दरबार में श्रद्धालु चुनरी से लेकर ध्वज के साथ पहुंच रहे हैं। हर श्रद्धालु पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर में धूमधाम के साथ भादरवी महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। इस विशेष अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलेक्टर मेहर पटेल सहित अधिकारियों ने मां अम्बा के रथ की पूजा करने के साथ ही रथ को हाथों से खींचकर इस भादरवी महाकुंभ का शुभारंभ किया। हर साल की तरह यहाँ गुजराती कैलेंडर के भादरवी पूनम मेला के प्रारंभ होते ही अरावली की पहाड़ियां अम्बे मां के जय घोष से गूंज उठी। इस मेले की शुरुआत होने के अवसर पर वाद्य यंत्रों के साथ कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति की छटा देखने वाली रही। अंबाजी में वार्षिक भादरवी यानी भाद्र मास में आयोजित होने वाला ये मेला 1 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 7 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान हर दिन यहाँ इसी तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मेले के पहले दिन यहाँ 3,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे। भादरवी पूनम महामेला 2025 का जो प्रथम दिन है, ये पूर्णता की ओर है और पूरे अंबाजी में खूब उमंग, उल्लास और आनंद के माहौल में ये जो मेला है वो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर प्रथम दिन की बात करें तो अंदाजित 3,70,000 जितने माई भक्तों ने माता जी के चरणों में अपना शीश झुकाया है। साथ ही साथ 3,35,000 जितने प्रसाद के पैकेट का वितरण भी किया गया है। करीबन 45,000 लोगों ने जो निःशुल्क भोजन केंद्र है वहाँ पे जो व्यवस्था है उसका लाभ लिया है। साथ ही साथ करीबन 22,000 जितने लोगों ने एसटी बस की मुसाफरी का लाभ लिया है। इस मेले के आयोजन में श्रद्धालुओं को ठहरने, भोजन से लेकर यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, पार्किंग, मंदिर दर्शन और सुरक्षा समेत कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस बार भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी मार्गों पर सड़क के बाईं ओर सेवा शिविर कार्यरत हैं, जिनमें श्रद्धालुओं के विश्राम, भोजन, पेयजल, शौचालय जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रंगारंग तरीके से आयोजित इस भादरवी महाकुंभ तीर्थ यात्रा से अंबाजी में हर तरफ भक्ति में माहौल है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए, इसको लेकर पूरे मेले की विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही और 650 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 1500 सफाई कर्मचारी रात दिन मेले में सफाई के काम में लगाए गए हैं। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के साथ ये पूरा जो भादरवी पूनम का महामेला है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तब पूरे अंबाजी परिसर में और आसपास के मुख्य मार्गों पर करीबन 1500 से ज़्यादा सफाई कामगार है वो अभी स्वच्छता की जवाबदारी संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा ये जो मेला है वो हम एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में सेलिब्रेट करने का हमें एक तक मिल रही है। ये मेला देवी अंबाजी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसकी विशेष परंपरा ये है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अटूट आस्था के प्रतीक पवित्र ध्वज लेकर पैदल ही मंदिर पहुंचते हैं। मां अम्बा भवानी के शक्तिपीठों में से एक इस अंबाजी मंदिर के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। शक्ति के उपासकों के लिए ये मंदिर बहुत महत्व रखता है। विशेष बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ मां का एक श्रीयंत्र स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में तो यहाँ पूरा वातावरण भक्तिमय और शक्तिमय रहता ही है। उससे पहले भादरवी पूनम मेला की छटा भी यहाँ देखते ही बनती है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चिप की दुनिया में दम दिखाएगा मेड इन इंडिया विक्रम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
भारत ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज देश में बने पहले सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को देश में बनी पहली चिप भेंट की। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 अन्य मंजूर प्रोजेक्ट के टेस्ट चिप्स भी प्रस्तुत किए। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में बनाकर तैयार किया गया है। यह कदम भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। देश में सेमीकंडक्टर चिपसेट का कमर्शियल प्रोडक्शन इसी साल से शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जीविका निधि का मकसद जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से पैसे उपलब्ध कराना है। इससे जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर आसानी से वित्तीय सुविधा मिल सकेगी। योजना के लिए बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार भी पैसे देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपने लाव लश्कर के साथ नाव पर दिखे। सीएम ने नाव पर सवार होकर फिरोजपुर में आई बाढ़ के हालात का जायजा लिया। नुकसान का जायजा लेने के बाद सीएम ने कहा कि प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी, बांध को पक्का किया जाएगा और जहां जरूरी होगा वहां लोगों से पूछकर नए बांध बनाए जाएंगे। लगातार बारिश और सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर बढ़ने से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से राहत शिविर भी लगाए गए हैं। इस बीच यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली के पुराने रेल पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। आईएसबीटी के पास रिंग रोड पर यमुना का पानी रोकने के लिए रेत से भरी बोरियों की दीवार खड़ी की जा रही है। बिहार के बगहा में शिक्षक की विदाई पर छात्र फफक कर रो पड़े। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेढ़ा में शिक्षक नूरुल हुदा की विदाई के मौके पर माहौल बेहद गमगीन हो गया। इस स्कूल में करीब 5 सालों तक पढ़ाने वाले नूरुल हुदा को विदा करते समय छात्र छात्राएं रो पड़े और उनसे लिपट गए। जब हुदा इस स्कूल में आए थे तो इस स्कूल में सिर्फ 135 बच्चे थे, लेकिन हुदा की मेहनत, लगन और समर्पण से स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई और आज ये 3 गुनी हो गई है। हुदा के कार्यकाल में विद्यालय का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह बदल गया। बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ा और स्कूल की छवि निखर कर सामने आई। यही वजह है कि अब अपने टीचर को विदा करते हुए बच्चे भावुक हो गए। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में बिखरी गणेशोत्सव की दिव्य छटा। जी हां, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले इस उत्सव के रंग देखते ही बन रहे हैं। इस दौरान बप्पा के भक्त पूरी तरह से भक्ति के सागर में गोते लगाते देखे जा रहे हैं। आम हो या खास, हर कोई बप्पा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में जुटा है। गणेश उत्सव को लेकर मुंबई में भव्य पंडालों के साथ ही भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। नागपुर से लेकर जालना तक ऐसे गणेश पंडालों की कमी नहीं है जहां पर बप्पा शान से विराजे हुए हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश पंडालों में उमड़ रहे हैं और बाप्पा के दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों में जैसे होड़ लगी हुई है। बाप्पा के इस दरबार में हर दिन इसी तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, जिन्हें यहाँ बाप्पा का श्रृंगार देखने से लेकर उनकी आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई और बाप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में जगह जगह भव्य गणेश पंडाल में बाप्पा विराजे हुए हैं। अब सांता क्रूज के इस गणेश पंडाल को देखिए, जहां 25 मुखी गणेश प्रतिमा का दर्शन करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। केरल के 25 मुखी गणेश मंदिर की थीम पर इस पंडाल का निर्माण किया गया है।
गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुंबई के सांता क्रूज के गाउठन लेन में सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में। और सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दिख रहे हैं। खासियत यह है कि 25 मुखी गणेश जी की ये प्रतिमा है और कम से कम 52 हाथ इनके पास इस समय देखे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी थीम भी इस पंडाल की बनाई गई है। 25 मुखी गणपति बप्पा का जो मंदिर है केरला में, उसी की पूरी ये थीम बनाई हुई है। और तमाम एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ रोज़ाना पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। थीम जो है ये शिव जी की तपस्या किया था रावण ने, जो उन्होंने तपस्या में जब खुश हो गए थे शिव जी, जो उन्होंने एक लिंग दिया था उनको, जो लिंग अगर वो श्रीलंका लेके चले जाते तो शायद कुछ संतुलन बिगड़ सकता था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए गणपति जी ने ये रूप लेके उनसे छल करके ये श्रीलंका केरला में स्थापित किया और वहाँ पे इस प्रकार का मंदिर का निर्माण किया। ये देखिए यहाँ पर तमाम शील्ड, ट्रॉफियाँ भी रखी गई हैं, सम्मान मिला है इस मंडल को। और इसी को देख करके पता चलता है कि अलग अलग थीम के लिए और इस तरह की प्रतिमाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सांता क्रूज में गणेशोत्सव के लिए और भी गणेश पंडाल स्थापित किए गए हैं। ये है सांता क्रूज के राजा, जो यहाँ के कृष्ण और सुदामा मंडल के पंडाल में विराजे हुए हैं। यहाँ बाल गोपाल गणेश जी का दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचते हैं। भगवा रंग में करीब 16 फीट के बापा के दर्शन का इस पंडाल में सौभाग्य मिल रहा है। खास बात यह है कि यहाँ 43 साल से एक ही थीम पर गणपति बापा की स्थापना होती है और भक्त बापा को जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसे नेक काम में लगाया जाता है। जैसे अस्पतालों में मरीज और उनके परिवारों को खाना खिलाया जाता है, कैंसर और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए ये गणेश मंडल आर्थिक मदद भी करता है। मैं इस समय मौजूद हूँ सांता क्रूज के राजा यानी के कृष्ण सुदामा मंडल में। और सबसे पहले आप भी गणपति बप्पा का दर्शन करें। बाल स्वरूप के अवतार में गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं। तकरीबन 19 से 20 फीट इनकी ऊंचाई है। ख़ास बात यह है कि हर साल इसी तरह की थीम, इसी तरह के अवतार में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। और बप्पा का दर्शन करने के लिए सांता क्रूज इलाका जो उपनगर मुंबई में है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तरह तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये जो स्वरूप है, ये बाल स्वरूप है। तो जितने छोटे बच्चे आते हैं और जितने भी डिवोटीज़ हमारे पे यहाँ पे हैं, उनको मूर्ति का चाम और भव्य देख के बहुत खुशी होती है। जैसे कि हमारे पास 56 भोग का कार्यक्रम होता है, तो इतनी सारी फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपने घर से सभी लोग घर का बना हुआ 56 भोग यहाँ पे लाके भोग चढ़ाते हैं। तो ये हमारा कृष्ण सुदामा मित्र मंडल है, वर्क करता है एज अ टीम। बस मात्र कुछ दिन और बचे हैं बप्पा के विसर्जन को। और जब बप्पा जाएंगे इस पंडाल को छोड़ करके विसर्जन के लिए, तो सभी की आंखें जो है नम हो जाती है। तभी तो आखिरी में लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, उर्चा वर्षी लौकरिया। अब कुर्ला के स्नो वर्ल्ड के स्नो गणपति के दर्शन कीजिए। यहाँ मौजूद स्नो पार्क के अंदर बर्फ से बनी 4.5 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाई गई है। -10 डिग्री यहाँ का तापमान है, बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। एक तरफ बच्चे अपनी फैमिली के साथ मजा मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति बप्पा भी दर्शन दे रहे हैं और लोग दर्शन ले रहे हैं। यानी कि मैं मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित स्नो वर्ल्ड में, जहां पर लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने के साथ साथ बप्पा का भी दर्शन करते हैं। स्नो वर्ल्ड में बकायदा बप्पा का दरबार सजाया गया है। खास बात यह है कि बप्पा यहाँ विराजे हैं और पूरी तरह से स्नो से ही बनाए गए हैं। ये देखिए नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है और खुद स्नो के भी बप्पा जी विराजमान यहाँ पर है, बनाए गए हैं उन्हीं से। और सारी ही चीजें पूजा में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और बकायदा स्नो से बप्पा जी को भी यहाँ बनाया गया, सालों से बनाए जा रहे हैं और यहाँ काम करने वाले लोग भी बनाते हैं। गणेशोत्सव के दौरान यहाँ हर दिन विधिवत भगवान गणेश की पूजा अर्चना और आरती की जाती है। बर्फ की ये मूर्ति पिघल जाती है, जिसका उपयोग पौधों में डालकर उनके फलने फूलने के लिए किया जाता है और इसी तरह यहाँ गणपति विसर्जन होता है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर भव्य गणेश पंडाल के दर्शन हो रहे हैं। नागपुर में 1100 से अधिक पंडालों की स्थापना की गई है। नागपुर के दाभा परिसर में सार्वजनिक गणेश पंडाल में 51 फीट के बापा की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
इस भव्य प्रतिमा के साथ पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया है। महाराष्ट्र के जालना में भी जगह जगह भव्य गणेश पंडाल के दर्शन हो रहे हैं। कादराबाद इलाके में विघ्नहर्ता गणेश मंडल ने अपने पंडाल में इस बार एक बेहद अनोखी और आकर्षक मूर्ति स्थापित की है। यहाँ भगवान गणेश की 12 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा राधा कृष्ण के स्वरूप में है। राधा कृष्ण के रूप में गणराय का दर्शन करने के लिए इस पंडाल में भक्तों का तांता लगा रहता है। अब जालना शहर के ही इस गणेश पंडाल को देखिए, जहां 65 किलो वजन की चांदी की बप्पा की मूर्ति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस मूर्ति पर 11 तोले का सोने का मुकुट भी सजाया गया है। नवयुवक गणेश मंडल के ये गणपति मान का पहला गणपति कहलाते हैं। इस बार मंडल ने संत तुकाराम महाराज के बैकुंठ गमन का सुंदर दृश्य भी यहाँ प्रस्तुत किया है, जो भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। जालना में चर्चा का विषय बने इस पंडाल में बापा की भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में हर तरफ गणेशोत्सव के एक से बढ़कर एक रंग बिखरे हुए हैं। अनंत चतुर्दशी पर होने वाले गणेश विसर्जन तक, आम से लेकर खास तक, हर श्रद्धालु बापा की भक्ति में पूरी तरह सराबोर दिखेंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, नागपुर से योगेश वसंत पांडे और जालना से गौरवशाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 207 अंक लुढ़ककर 80,158 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 45 अंक फिसला, ये गिरकर 24,580 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को भी तेजी रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 400 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,06,070 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 100 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,26,100 रुपए पर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 18 पैसे हो गए। फ्लाईओवर पर स्टंट और रील्स बनाने वालों के खिलाफ एक्शन को लेकर हमने आपको लोगों की राय दिखाई। अब आपको अलग अलग AI चैटबॉट की भी राय दिखाते हैं। हमने चैटबॉट से सवाल किया कि फ्लाईओवर पर रील्स, स्टंट, डांस और फोटोशूट करने वालों को कैसे रोका जा सकता है। इस सवाल के जवाब में AI चैटबॉट ग्रॉक ने कहा कि ट्रैफिक नियमों में ऐसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से गैरकानूनी घोषित करें और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं, जिसमें इन गतिविधियों के खतरों और कानूनी परिणामों के बारे में भी बताया जाए। इसके साथ ही ग्रॉक ने सुझाव दिया कि रील्स, डांस या फोटोशूट के लिए सुरक्षित और कानूनी स्थानों को बढ़ावा दें, जैसे कि स्टूडियो या कोई पार्क। वहीं ChatGPT ने इस सवाल पर कहा कि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए AI का उपयोग किया जाए, जो स्टंट जैसी हरकतों को पहचान सके। ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी रील्स की निगरानी करे और उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर कार्रवाई की जाए। ChatGPT के मुताबिक युवाओं को समझाया जाए कि लाइक और व्यूज के लिए जान खतरे में ना डालें। इसके लिए फेमस इन्फ्लुएंसर्स या फिर एक्सपर्ट्स से अपील करवाएं। गूगल के AI चैटबॉट जेमिनी का मानना है कि पुलिस ऐसी जगहों पर नियमित रूप से गश्त करे और पकड़े गए लोगों पर भारी जुर्माना लगाए, ताकि दूसरों को भी सबक मिले। जेमिनी ने सुझाव दिया है कि लोगों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक आसान तरीका उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ ही कुछ खास फ्लाईओवर्स पर बैरियर या फिर साइनेज लगाए जा सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये जगह इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अब आपको नोएडा में हो रहे टेक्नोजियन वर्ल्ड कप में लेकर लिए चलते हैं, जहां पर अनोखी रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। तकनीक की इस अनोखी रेस में भारत, रूस, नेपाल, जाम्बिया, अजरबैजान और घाना समेत 60 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये तकनीक का मुकाबला है। ये भविष्य को बेहतर बनाने की रेस है।
ये टेक्नोशियन वर्ल्ड कप 9.0 की झलक है। नोएडा में चल रही इस अनोखी प्रतियोगिता में आपको रोबोट रेसिंग और फुटबॉल से लेकर कॉम्बैट फाइट्स तक तमाम इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इस इंटरनेशनल रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भारत, रूस, नेपाल, जाम्बिया, अजरबैजान और घाना समेत 60 देशों की 3300 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी AICRA ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमारे पास इस बार 15 कैटेगरीज हैं, 2 उसमें हमने नई ऐड की हैं। एग्रीबॉट, जिसमें एक रोबोट होता है, वो एक गार्डन में जाके एप्पल्स को प्लक करता है, ग्रीन एप्पल को ग्रीन बिन में डालेगा और रेड को रेड में डालेगा। दैट इज़ द परफॉर्मिंग टास्क। तो जो टीम सबसे ज़्यादा कम टाइम में करती है वो जीत जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन की रेसिंग, ड्रोन रेस्क्यू सर्किट, RC प्लेन कैटेगरी, रोबोट्स वॉर, रोबो सॉकर, रोबो हॉकी, मेज सॉल्वर, लाइन फॉलोअर, ये सारे गेम हैं, सुमो बॉट। तो कुल मिलाकर ये 15 कैटेगरीज हैं और जिसमें सारे प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं। यह रोबोट हॉकी, फुटबॉल, सुमो कुश्ती और कॉम्बैट फाइट्स जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। फुटबॉल के मैदान में 6 रोबोट गोल करने के लिए गेंद का पीछा करते हैं, जबकि कॉम्बैट जोन में 2 रोबोट WWE शैली में तब तक भिड़ते हैं जब तक कि एक गिर नहीं जाता या रुक नहीं जाता। इस प्रतियोगिता में भारत के स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन 3 छोटी बच्चों को देखिए आप, तीनों ही लड़कियां हैं, पटना से आई हैं और इन्होंने अभी फुटबॉल में इनके रोबोट्स ने हिस्सा लिया। देखिए इन सबके हाथ में रिमोट भी है। हालांकि अभी यहाँ पे गेम हारी है, लेकिन इनकी उम्र देखिए आप, और पहली बार इन्होंने किसी कंपटीशन में अपने रोबोट के साथ हिस्सा लिया था। क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या, आप कहाँ से हो आप? पटना। अच्छा, आप तीनों पटना से ही हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये रोबोट आप लोगों ने बनाया था? यस। और खुद ही चलाना सीखा उसको रिमोट से? यस। कितने दिन में बनाया है रोबोट? 2 दिन में। 2 दिन में बना दिया? हाँ। सुमो बोट कैसे होता है, थोड़ा बताओ हमें। देखो, सुमो बोट में क्या होता है, 2 राउंड रहते हैं पहले तो 2 राउंड में अगर एक राउंड हम लोग जीते और एक राउंड ओपोनेंट जीते तो तीसरा राउंड होता है। तो ये रिंग रहती है, रिंग वाइट कलर की, अगर उसके बाहर हमारे व्हील्स या बॉट चला जाए तो हार जाते हैं हम लोग। तो एक जो पॉइंट रहता है वो उनको मिल जाता है। तो ऐसे 3 या तो 2 रहते हैं, अगर हम लोग 2 जीत गए तो फिर गेम हो गया, हम लोग जीत जाएंगे। यहाँ रोबोटिक्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पुणे के स्कूली बच्चों ने एक डिफेंस रोबोट भी बनाया है जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने और घुसपैठियों पर गोलीबारी करने में सक्षम है। साथ ही कॉम्बैट रोबोट के जरिए इन प्रतिभागियों ने इस मंच पर अपने हुनर का परिचय दिया। कोई फ्यूचर दिखाई पड़ता है इस फील्ड में कम से कम? सर, इस तरह के कंपटीशन कितना है आपको मोटिवेट करते हैं? सर, इस तरीके से जैसे कि कोई भी हमारा जॉब हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट में हो गया, आर्मी सेक्टर हो गया, तो उसमें कॉम्बैट वॉर्स बहुत, मतलब इस टाइम पे AI थ्रू कॉम्बैट रोबोटिक्स बहुत सही रहता है इस टाइम पे। जैसे कि हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो हर जगह जाते हैं, वॉर में मतलब लड़ाई लड़ते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग जैसे कॉम्बैट वॉर्स हो गया, रोबोट्स हो गए, उस तरीके से भेजेंगे तो हमारा एक तो पहली बात लाइफ का भी थोड़ा बहुत जो होता है रिस्क कम हो जाता है। और मेनली कॉम्बैट रोबोटिक्स इसीलिए इस फील्ड में है हम लोग हैं, इस तरीके से हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो ये आप गेम देख रहे हैं, लेकिन इस गेम का फ्यूचर क्या है ये समझिए। ये लड़के वो रोबोट तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर वॉर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भविष्य की लड़ाइयाँ हैं उसमें इसी तरह से सैनिक न जाकर इस तरह के कॉम्बैट रोबोट्स आएंगे जो कि नतीजा तय करेंगे। हालांकि अभी ये भविष्य की बात है, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं जब इस तरह के कॉम्बैट रोबोटिंग आपको आर्मी में या फिर आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अलग अलग देशों के जरिए इस्तेमाल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। इसी के साथ न्यूज़ कट में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।